हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सारदा कोचिंग सेंटर। मैं शुभम प्रसाद। आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स का वीडियो लेकर के आया हूं फॉर क्लास 11। इसमें हम लोग जानेंगे और भी कुछ अकाउंट्स जिसके बारे में, उसका अकाउंट्स एग्जिस्ट क्या है, उसका क्या अकाउंट्स होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, ताकि आपके क्लास 11 में आगे में जो हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं उसमें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानने वाले हैं बैड डेब्ट अकाउंट, बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन के बारे में और सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, और इन सभी का हम आपको जर्नल एंट्री का एक एग्जांपल्स भी आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में फॉरवर्ड कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप पहले से ही इस चैनल पर वीडियो देखते आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक करें, ताकि इस चैनल का जो भी वीडियो आने वाला है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि बैड डेब्ट अकाउंट होता क्या है। पहली बात हम बता देते हैं बैड डेब्ट मतलब क्या होता है। आप पहले हमारे से समझ लो कि बैड डेब्ट होता क्या है। सपोज आप अगर किसी को सामान बेचे हो और क्रेडिट में बेचे हो, तो जिसे आप सामान बेचे हो तो आप उससे पैसा पाते हो, तो वो बंदा आपका क्या है, डेटर्स है। सपोज अगर उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो बैड डेब्ट का मतलब द डेब्ट विच इज डेफिनेटली प्रूव्ड टू बी इरिकवरेबल, मतलब आप उस पैसा को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बैड डेब्ट कहेंगे। अब बैड डेब्ट हुआ है तो भैया लॉस तो हो चुका, अब उसे पूरी लॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि पहली बात तो ये क्या था, नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा ये। क्यों, क्योंकि इट इज अ लॉस। इसका जब नॉमिनल में आएगा तो क्या होगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू का मतलब फ्रेंड्स हमने क्या बोला, जिस तरीके से हम डेबिट लिखते हैं तो इसका नीचे क्रेडिट होगा, तो हम यहां क्रेडिट नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम सामने टू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, टू में आप किससे पैसा पाते थे, डेटर से। अब तो पैसा देगा नहीं, क्योंकि आप वो पूरी प्रूफ हो गया कि वो अब आपको पैसा नहीं देगा। तो आप भैया उसको एसेट से हटा देने के लिए आप उसे क्या कर दीजिएगा, डेटर्स को क्रेडिट कर दीजिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स बैड डेब्ट रिकवरी। सेम कंडीशन, जिस बैड डेब्ट को आपने राइट ऑफ कर दिया, अचानक से वो बंदा आता है, बोलता है कि सर आप हमसे पैसा पाते थे, लीजिए। जब वो पैसा देगा तब आप वापस से, जब उसे आप क्रेडिट कर चुके हो तो फिर से आप उसे क्रेडिट नहीं कर सकते हो। और तब यहां पे देखिए क्या बोला गया, बैड डेब्ट रिकवरी मींस, यहां पे थोड़ा सा मिट गया है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, मींस realization of such a debt which was written off as bad debt। बैड डेब्ट रिकवरी का मतलब क्या है, वो डेब्ट जिसे आपने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट के नाम से, वो पैसा जिसे आपने लॉस समझ लिया था, अचानक से आके वो आपको पैसा देता है या फिर वो पैसा आपका रियलाइज्ड हो जा रहा है, तब क्या होगा। इस कंडीशन में आप यहां पे बोल सकते हो इट इज अ इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। जब ये इनकम हो जाएगा तब इसका एंट्री क्या बन के आएगा,
जब वो आपको पैसा देगा या तो कैश में देगा या फिर चेक में देगा। आप बोलिएगा सर आप चेक का नाम लिख के बैंक क्यों लिख रहे हो, तो बताता हूं। बैंक इसलिए लिख रहा हूं कि वो पैसा जो आपको चेक मिला वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और आपका बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, इसीलिए इसे मैं, आप दोनों मत लिखना। अगर आपको कैश में मिलता तो सिर्फ कैश लिखना, अगर आपको चेक में मिलता है तो बैंक लिखना। और आपके पास आ रहा है इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू मींस क्रेडिट। कौन दे रहा है अब हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हम किसी से पैसा तभी लेंगे जब हम उसे कुछ दिए हों या फिर हम उससे पाते हों। लेकिन भैया इस डेटर्स को तो मैंने पूरा एकदम हटा दिया, लॉस समझ के उसको हटा ही दिया, भूल ही गया था, अचानक से आकर के पैसा दे रहा है तो हम उसे क्रेडिट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेब्ट टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट। ये था आपका बैड डेब्ट रिकवरी का। अब आते हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर में आना, अगर 80 मार्क्स से तुम कोचिंग में आना रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन होता क्या है, आप भी मेरे मुंह से बहुत बार पहले सुने हुए जब एसेट का चैप्टर पढ़ा रहे होंगे। तो देखो डिप्रिशिएशन इज अ परमानेंट डिमिन्यूशन। यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो रहा है, मिसिंग नहीं है, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, और रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कमाना, डिमिनिशन मतलब भी कमना इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपके कोई फिक्स एसेट का वैल्यू कमता है या फिर परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, या फिर उस फिक्स एसेट का मार्केट वैल्यू परमानेंटली फॉल कर रहा है, फॉल मतलब कमते जा रहा है। क्यों कमेगा आप बोलोगे नहीं, आपका वैल्यू कम रहा है क्यों कमेगा आप बोलोगे नहीं, क्वेश्चन अराइज करोगे। तो बताता हूं, ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब आप जब किसी चीज को यूज करते हो तो उसका वैल्यू तो कमना ही है उसका। आप सपोज मानो ये आप एक फोन खरीद लेते हो 2010 में, जो फोन खरीदते हो, बड़े भाई फोन का सील खोल देने से उसका वैल्यू कम जाता है। तो आपने तो उस एसेट को यूज किया है तो उसका तो वैल्यू कमना ही कमना है, चाहे वो वियर एंड टियर से कमे चाहे ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब समझाते हैं, जब कोई टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब उसे एक नया, आप सपोज मानो कि आपका 4G का जमाना चल रहा है, 5G जब आ जाएगा तो 4G का ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है कम हो जाएगा, चाहे वो उसमें वियर एंड टियर हो चाहे ना हो, लेकिन कमेगा तो जरूर। क्यों कमेगा, क्योंकि उसका जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलेट हो चुका है, मतलब हम लोग उसको ले चुके हैं, मतलब वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ऑब्सोलेंस हो गया है, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, अगर समय बीत जाता है फिर भी उसका डिप्रिशिएशन होता है। तो मैं फिर से क्लियर करता हूं कि परमानेंट डिमिन्यूशन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट और परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ड्यू टू वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम, इसके वजह से जो वैल्यू कमता है, जो वैल्यू डिक्रीज होता है, उसी वैल्यू को हम कहते हैं डिप्रिशिएशन। फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग सेल्स, और इसका एक जर्नल एंट्री आपको बता देते हैं। सपोज मान लो कि डिप्रिसिएशन एक तरह का क्या इंटरनल एक्सपेंस है, और एक्सपेंस और क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। तो यहां लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, एसेट का, और एसेट का वैल्यू क्या होता है, डेबिट। और एसेट अगर डिक्रीज होता है यानी कि डेबिट कमता है, तो डेबिट को कमाने के लिए हम उस एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब सपोज फिक्स एसेट का नाम भी होता होगा,
टेबल होगा, फर्नीचर होगा, टाइपराइटर होगा, कंप्यूटर होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस यहाँ पे फिक्स एसेट मत लिखना, उस एसेट से रिलेटेड जो नेम है उस नाम को यहाँ पे लिखना। अब आते हैं हम लोग सेल ऑफ फिक्स एसेट। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी जिस फिक्स एसेट को यूज करते हैं उसे सेल भी करते हैं। जब हमारा मन भर जाए किसी चीज से, या फिर हमने जब एसेट का डेफिनेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? एसेट इज अ रिसोर्स विच गिव द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आपके पास एसेट है तो आपको क्या होगा? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। तो सपोज अगर आपके पास एसेट है तो आपके जरूरत के हिसाब से आप उसे सेल भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, या तो सेल लॉस में करेंगे या तो सेल प्रॉफिट में करेंगे। अगर लॉस में सेल करते हैं तो आपके पास इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सपोज आप जब सेल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? या तो कैश मिलेगा या तो चेक मिलेगा। मैं यहाँ पे वापस से बैंक नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। या तो आपको कैश मिलेगा या तो आपको चेक मिलेगा, और चेक मिलेगा तो वो चेक कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। जब आपका कैश मिल रहा है तो आप लॉस भी हो रहा है, तो लॉस एक तरह का क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और लॉस नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम यहां पे कहेंगे लॉस ऑन सेल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कैश आपके पास आ रहा है प्लस आपका लॉस क्रिएशन हो रहा है, तो ये दोनों आपका डेबिट होगा। और आपके पास से जा क्या रहा है? एसेट। एसेट जा रहा है मतलब आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होता है, एज पर द मॉडर्न रूल क्रेडिट करेंगे, एज पर द गोल्डन रूल एसेट गोज आउट क्रेडिट। आपको दोनों रूल्स बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहां पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये था फ्रेंड्स लॉस के लिए। अगर हमको प्रॉफिट में कोई सेल हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है? इनकम। आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा या फिर चेक आएगा। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। या फिर चेक आएगा। आपके पास आया इसलिए डेबिट। आपके पास से गया क्या? एसेट अकाउंट। और आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मॉडर्न रूल अगर कोई इनकम होता है तो उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। अब आप बोलिएगा सर आप अगर ऐसे लिखिएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो एक छोटा सा मॉनेटरी वैल्यू पे आपको एग्जांपल दे देता हूं। सपोज मान लो डिप्रिसिएशन हटाने के बाद आपके एसेट का वैल्यू 100 रुपया होता है। कितना होता है? 100 रुपया। आप उस एसेट को 90 रुपया में बेच देते हो। सपोज अगर इसका वैल्यू 100 रुपया है, ये मेरे लिए सपोज मान लो कि एसेट है, इसे हम 90 रुपया में बेचते हैं, तो 10 रुपया का क्या है? लॉस है। सेम कंडीशन प्रॉफिट में। सपोज मानो कि आपका एसेट का वैल्यू 100 रुपया था, आपने उसे 150 रुपया में बेच दिया, तो 50 रुपया क्या हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ। तो हम इस प्रॉफिट को इनकम में दिखा दिया। ये था मॉनेटरी वैल्यू का एग्जांपल। ये किसी सम्स में नहीं है, जस्ट मैंने एक आपको समझाने के लिए मॉनेटरी वैल्यू पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो फ्रेंड्स आज हम लोग अपने जहां तक हो सका आपको समझाने का ट्राई किया, और इस वीडियो को लेंदी ना करते हुए यहाँ पर मैंने इस अकाउंट्स को ज़्यादा आपको आगे चलेंगे तो बताया जाएगा। अब हम लोग आपको बताएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फुल कंसेप्ट देंगे। सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए कंटिन्यू देखते रहिए। तो फ्रेंड्स आते हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों के पास आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन।
हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम का टॉपिक्स कंप्लीट किया। अब मैं आया हूं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन पे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बताएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो देखो, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इक्वेशन आप लोग बचपन में पढ़े हो, लाइनर इक्वेशन वगैरह वगैरह। तो इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू, ये नॉर्मल चीज है फ्रेंड्स। अब बोलिएगा सर इक्वल टू किसका, तो बता रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस, यहां पे क्या दिखता है, एसेट ऑफ द बिजनेस, आपके घर का नहीं, जिस बिजनेस से आया हुआ उस बिजनेस का एसेट, ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब बोलिएगा सर कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों ही तो लाइबिलिटी है, सच बात है। इसको हम बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, और कैपिटल को छोड़कर बाकी सब आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। तो एसेट आप मान लो कि एक तराजू है, सपोज मान लो, जब आप एक तराजू में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, यहां से मान लो इधर में दोनों सामान रखा हुआ है, तो ये जो दोनों सामान रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका तराजू है, सपोज मान लो। ये आपको तराजू है मान लो, तो ये जो पल्ला है ना, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जब आपका ये बैलेंस होगा, सपोज मानो अगर आपके पास एसेट 10,000 रुपए का आया, तो आपके पास इधर भी कैपिटल भी तो 10,000 का आया, तो एक एक्सप्रेशन बनता है, छोटा सा एक्सप्रेशन, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी का दो पार्ट होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आप बोल दोगे कैपिटल को, जो मैंने यहां पे बोला है, मैं रफ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, और कैपिटल को छोड़कर बाकी सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो फ्रेंड्स ये था कंसेप्ट। सपोज मानो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं नंबर 1 बिजनेस started, business started, तो फ्रेंड्स बिजनेस स्टार्टेड मान लो कि आपने 1 लाख से किया, गुड्स परचेज्ड 20,000 से किया। दो ठो मैं बताता हूं। तो आपका एक तरफ एसेट होगा, दूसरे तरफ लायबिलिटी होगा, नेक्स्ट कैपिटल होगा। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है। सपोज मैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कर दो आप, तो कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट है। जब आपका एसेट में 1 लाख आता है तो एक चीज ऑटोमेटिक जनरेट होता है, क्या, कैपिटल जनरेट हो रहा है। तो आप यहां पर तो कुछ जीरो दे देना, यहां पे फिर से लिख देना 1 लाख रुपीस। वैसे ही गुड्स परचेज्ड, आप जब परचेज्ड किए हो तो आपके पास से क्या जा रहा है, स्टॉक आ रहा है। आपके पास से स्टॉक आ रहा है कितने का, 20,000। 20,000 आपके लिए स्टॉक भी होता है, प्लस आपसे माइनस भी हो जा रहा है। क्या माइनस हो रहा है, परचेज जब किए हो तो कैश भी तो दिए होगे, तो अल्टीमेटली 20,000 का प्लस भी हुआ और 20,000 का माइनस भी हुआ। तो अब जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो क्या बन के,
1,00,000 में 20,000 जोड़ेंगे, 1,20,000, उसमें से फिर से कैश चला जा रहा है, फिर से 20,000 जब चला जाएगा तो मेरा अल्टीमेटली कितना बचा रहेगा, 1,00,000 रुपया। और कैपिटल भी मेरा कितने का बचा हुआ है, 1,00,000 रुपये का। तो आप इस इक्वेशन को देख करके समझ में आ रहा है एसेट में जितना है उतना हमारा अदर हैंड साइड पे है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा एक कंसेप्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल प्रैक्टिकल सम्स लेकर के आएंगे, और उस प्रैक्टिकल सम से आपका जो थोड़ा सा ये आइडिया था इस कंसेप्ट का, वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को बनाऊं। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल सम्स करवाने वाला हूं, जिससे आपका जो माइंड है ना क्लियर हो जाएगा अबाउट दिस टॉपिक्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फ्रेंड्स हम लोग इस वादे के साथ ख़त्म कर रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार टॉपिक्स लेकर के आपके लिए आएंगे। तो फ्रेंड्स फिर से मैं आपको कहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करना, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना, ताकि इस चैनल का जो कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो फ्रेंड्स जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा जो कमिंग वीडियो है, अभी तक जितने वीडियो आए हैं उससे भी मज़ेदार वीडियो बनाने का हम ट्राई किया हूं और आपके लिए लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं कहता हूं काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो काइंडली इसे लाइक करें और अपने क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। तो फ्रेंड्स मैं अब यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।